सोचिए जरा, चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ का खतरा मंडरा रहा है। भागने की कोई जगह नहीं, लड़ने का कोई रास्ता नहीं। बस एक पल और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन तभी दूर से सुनाई देती है इंजन की गड़गड़ाहट और एक लड़की मॉन्स्टर ट्रक में सवार होकर आती है, बनकर मौत की रफ्तार। जब जिंदगी हार मानने लगी थी, तभी शुरू होती है असली जंग, बिना किसी हथियार के, सिर्फ हिम्मत और दिमाग के दम पर। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप, जो 2019 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ज़ॉम्बीलैंड 2009 का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमने उसका भी एक धमाकेदार एक्सप्लेनेशन किया है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त और खून से लथपथ ज़ॉम्बी जर्नी। तो मूवी की शुरुआत होती है उसी ज़ॉम्बी वर्ल्ड से, जहां अब ज़ॉम्बीज पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। कुछ तो इतने बेवकूफ हैं कि खुद ही गिर के मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब इंसानों का शिकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक ज़ॉम्बी तो मरे हुए इंसान की आंख निकालकर सेंसर से दरवाजा तक खोल लेता है। और फिर आते हैं निंजा ज़ॉम्बीज, जो बिना आवाज किए छुप कर वार करते हैं। उधर हमारे चारों पुराने हीरो कोलंबस, विचिता, टैलाहैची और लिटिल रॉक अब भी जिंदा है और अभी भी साथ रह रहे हैं। जिंदा रहने के लिए कोलंबस के बनाए रूल्स अब भी फॉलो किए जा रहे हैं और इस बार ये व्हाइट हाउस में रह रहे हैं। हाँ, वही प्रेसिडेंट वाला व्हाइट हाउस, आलीशान महल जैसा घर। और हर दिन को ये लोग एक सेलिब्रेशन की तरह जी रहे थे। टैलाहैची अब लिटिल रॉक को अपनी बेटी जैसा मानने लगा था। क्रिसमस के दिन उसने उसे एक खास गन गिफ्ट की, वही गन जो एक राजा ने कभी प्रेसिडेंट को दी थी। लेकिन लिटिल रॉक अब थक चुकी थी। उसे चाहिए था कुछ नया, कुछ रोमांचक। वही कोलंबस और विचिता अब एक कपल बन चुके थे, लेकिन लिटिल रॉक को यह सब बोरिंग लगने लगा था। और तभी कोलंबस ने विचिता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन विचिता इतनी जल्दी सीरियस नहीं होना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। और अगले ही दिन विचिता और लिटिल रॉक ने कोलंबस और टैलाहैची को फिर से धोखा दे दिया। इस बार अपनी फेवरेट गाड़ी बीस्ट लेकर चुपचाप निकल ली। विचिता को लगने लगा था कि कोलंबस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है और व्हाइट हाउस की लाइफ अब उन्हें बोर कर रही थी। उन्हें चाहिए थी एक नई एक्साइटिंग जिंदगी। इसी सफर में रास्ते में उन्हें एक लड़का दिखता है। नाम है बर्कली। लंबा, थोड़ा सा हिप्पी टाइप, हैंडसम और दिल से शांति पसंद। उसे बंदूकें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लिटिल रॉक को वो अच्छा लगने लगा और फिर वो उसे भी साथ ले जाती है। अब टैलाहैची और कोलंबस अकेले रह गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। काफी वक्त बाद जब दोनों एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहीं उनकी मुलाकात होती है मैडिसन नाम की एक लड़की से। वो बताती है कि इतने टाइम से मॉल के फ्रीजर में छुप कर रह रही थी। थोड़ी इरिटेटिंग जरूर थी, लेकिन दिल की साफ थी। टैलाहैची को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन कोलंबस उसे बता देता है कि वो लोग अब व्हाइट हाउस में रहते हैं। ये सुनकर मैडिसन एक्साइटेड हो जाती है और उनके साथ चल पड़ती है। अब मना भी नहीं कर सकते थे, तो वो भी उनके साथ ही रहने लगती है। एक दिन बेसमेंट से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। टैलाहैची और कोलंबस को लगता है कोई ज़ॉम्बी होगा, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वहां तो विचिता है, लेकिन अकेली। वो बताती है कि लिटिल रॉक एक म्यूजिशियन लड़के बर्कले के साथ भाग गई है और वो ऐसा लड़का है जिसे हथियारों से सख्त नफरत है। इसी वजह से विचिता परेशान है कि कहीं लिटिल रॉक मुसीबत में न पड़ जाए। टैलाहैची को वैसे भी ऐसे लोग पसंद नहीं जो ज़ॉम्बी की दुनिया में बिना हथियारों के जीना चाहते हैं। इसी बीच मैडिसन वहां आ जाती है। विचिता उसे देखती है तो उसे लगता है कि कोलंबस का उससे कोई चक्कर चल रहा है और वो गुस्से से तमा उठती है। अगली सुबह सब लिटिल रॉक को ढूंढने निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे पीछे मेडिसिन भी आ धमकती है। रास्ते में वो अचानक एक रिंग निकालकर दिखाती है और ये वही रिंग होती है जो कोलंबस ने विचिता को प्रपोज करते वक्त देने की कोशिश की थी। विचिता जब ये देखती है तो उसका पारा और हाई हो जाता है। उधर टैलाहैची को वो गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी जिसमें उन्हें सफर तय करना था। आधा रास्ता तय करने के बाद वो लोग रुकते हैं एक नई गाड़ी की तलाश में। तभी उन्हें दिखती है एक शानदार वैनिटी वैन
जैसे ही मेडिसिन उसका दरवाजा खोलती है, अचानक उसका अलार्म बज उठता है और कुछ ही देर में झोंबीज का झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन ये लोग भी अब झोंबीज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तीनों मिलकर जबरदस्त एक्शन करते हैं। एक झोंबी जब विचिता तक पहुंच जाता है तो मेडिसिन उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है। तभी एक बेहद खतरनाक झोंबी सामने आता है और सीधा मेडिसिन पर टूट पड़ता है। कोलंबस उसे गोली मारकर रोकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मरता। आखिर में टैलाहैची उसे अपने पैरों से कुचलकर खत्म कर देता है। कोलंबस को समझ आ जाता है कि ये कोई आम झोंबी नहीं था, ये कुछ अलग ही था। इसलिए वो उसका नाम रख देता है T-800। एक ऐसा झोंबी जो किसी को एक बार देख ले तो फिर छोड़ता नहीं। झोंबीज को खत्म करने के बाद वो वैन लेने ही वाले होते हैं, लेकिन वैन वहीं फंस जाती है। मजबूरी में उन्हें फिर से उसी पुरानी गाड़ी में निकलना पड़ता है, जिसे टैलाहैची को छूना तक पसंद नहीं था। सफर के दौरान जब मेडिसिन आराम से पीनट्स खा रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका चेहरा लाल होने लगता है, सांसें तेज चलने लगती हैं। सबको लगने लगता है कि शायद वो झोंबी में बदल रही है। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। कोलंबस गाड़ी से बाहर आता है, हाथ में बंदूक लिए, और तभी ढाएं गोली चलने की आवाज आती है। सबको लगता है कोलंबस ने मेडिसिन को झोंबी बनने से पहले ही मार दिया। इसके बाद तीनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उनकी फेवरेट गाड़ी बीस्ट मिल जाएगी, जिसे लिटिल रॉक लेकर भागी थी। और आगे जाकर उन्हें एक होटल दिखता है। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई इंसान अब भी रह रहा हो। वहां पहुंचते ही उन्हें उनकी वही बीस्ट गाड़ी खड़ी नजर आती है। उन्हें लगता है लिटिल रॉक भी यहीं कहीं होगी। पूरा होटल एंटीक चीजों से भरा पड़ा था। टैलाहैची वहीं मस्ती में पियानो बजाने लगता है और विचिता अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी सामने आती है एक लड़की, नाम था नेवाड़ा। पहले तो वो टैलाहैची पर हमला कर देती है, लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है कि वो सिर्फ एक लड़की को ढूंढने आए हैं, तब जाकर वो शांत होती है। नेवाड़ा बताती है कि लिटिल रॉक एक लड़के के साथ यहां आई थी, कुछ दिन रुकी थी और फिर चली गई। बीस्ट उन्हें सिर्फ दिखावा लगी, इसलिए उसे यहीं छोड़ दिया। लेकिन वो कहां गई, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं। उधर लिटिल रॉक और बकले पहुंच चुके थे, बेबीलोन नाम की एक जगह पर, जहां अब भी बहुत से इंसान जिंदा थे। लेकिन यह जगह थोड़ी अलग थी। यहां कोई हिंसा नहीं होती थी। मेन गेट पर ही हर किसी के हथियार जमा करा लिए जाते थे और उन्हें पिघलाकर उनसे ज्वेलरी बना दी जाती थी। उधर टैलाहैची और नेवाड़ा के बीच धीरे धीरे एक अच्छा बॉन्ड बनने लगता है। दोनों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री चल रही थी। मजाक, मस्ती और छोटी छोटी बातों में हंसी ठिठोली। काफी पार्टी के बाद जब सब सो जाते हैं तो अगली सुबह उठते ही देखते हैं कि उनकी गाड़ी के ऊपर किसी ने एक मॉन्स्टर ट्रक चढ़ा दिया है और उस ट्रक से उतरते हैं दो लोग। पहला ज़ॉम्बी किलर, जो टैलाहैची की कॉपी लगता था, और दूसरा फ्लैगस्टाफ, बिल्कुल कोलंबस जैसा। उनके बीच भी वही ट्यूनिंग थी जैसी टैलाहैची और कोलंबस के बीच होती है। कोलंबस और फ्लैगस्टाफ के बीच रूल्स को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने बनाए रूल्स शेयर करने लगते हैं और धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो जाती है। सब लोग तय करते हैं कि अब लिटिल रॉक को ढूंढने निकलना है। लेकिन तभी फ्लैगस्टाफ के मॉन्स्टर ट्रक पर कुछ ज़ॉम्बीज आकर हमला कर देते हैं। अंदर बैठे सबको जब पता चलता है तो ये लोग बाहर आकर ज़ॉम्बीज से भिड़ जाते हैं और मिलकर उनका सफाया भी कर देते हैं। लेकिन लड़ाई के बाद जैसे ही सब वापस अंदर आते हैं, नेवाड़ा की नजर ज़ॉम्बी किलर के हाथ पर जाती है। वहां एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और देखते ही देखते फ्लैगस्टाफ को भी उल्टियां शुरू हो जाती है। यानी अब वो दोनों भी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। कुछ ही पल में दोनों कंट्रोल खो बैठते हैं और बाकियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन आखिर में टैलाहैची दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगले दिन सब निकल पड़ते हैं लिटिल रॉक को ढूंढने। कोलंबस और विचिता सोचते हैं कि शायद इस बार टैलाहैची नेवाड़ा को भी साथ ले आएगा, लेकिन टैलाहैची सीधा बोल देता है, नहीं बेटा, वो मेरे टाइप की नहीं है। अब टैलाहैची तो सोच रहा था कि इस बार मॉन्स्टर ट्रक चलाएगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता और मजबूरी में सबको फिर से उसी खटारा गाड़ी में बैठना पड़ता है। सफर के बीच में एक आइसक्रीम ट्रक आता है सामने से और ड्राइवर कोई और नहीं, मेडिसिन होती है। सबके चेहरे हैरानी से भर जाते हैं। तू अभी तक जिंदा कैसे है? मेडिसिन हंसते हुए कहती है, अरे नहीं यार, मुझे ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं बना,
वो तो पीनट्स से एलर्जी थी, उस दिन गलती से खा लिए तो वो हाल हो गया। और हाँ, तुम सबको बहुत मिस किया। खैर, एक लंबा सफर तय करने के बाद सब पहुंचते हैं बेबीलोन, एक ऐसा शहर जहां अब भी लोग जी रहे थे, लेकिन अपने रूल्स के साथ। गेट पर पहुंचते ही गार्ड उनसे सारे हथियार जमा करने को कहता है, और जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक वो लिटिल रॉक से नहीं मिल सकते थे। टैलाहेची अपने पूरे गुस्से में सबसे पहले उस खटारा गाड़ी को ही उड़ा देता है। अब और नहीं सहा जाता। अंदर आते ही उन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है। सही सलामत देखकर सबके चेहरों पर सुकून आ जाता है। लेकिन जब वो लिटिल रॉक से कहते हैं कि चलो अब वापस चलते हैं, तो लिटिल रॉक जवाब देती है, ये जगह मुझे पसंद है, ना कोई हिंसा ना हथियार, बस म्यूजिक और शांति। और अब मेरा बॉयफ्रेंड भी है, बर्कले। टैलाहेची चुपचाप सुनता है और उसे महसूस होता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि लिटिल रॉक अपने फैसले खुद ले। उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। रात का वक्त था, सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। तभी टैलाहेची अचानक उठता है और कहता है, मैं जा रहा हूं, मुझे ये शांति वांति नहीं जमती, ना ही बिना हथियार के जीने का तरीका। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। सब चुप, और वो उन्हें बेबीलोन में छोड़कर अकेले निकल पड़ता है। लेकिन टैलाहेची थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि देखता है ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड बेबीलोन की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ऊपर आसमान में आतिशबाजी चल रही थी, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उस ओर खींचे चले आ रहे थे। अब टैलाहेची को समझ में आ जाता है कि भागना कोई हल नहीं है। उसके दोस्त वहां हैं और वो उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तेजी से लौटकर वापस बेबीलोन पहुंचता है और सबको अलर्ट करता है, T-800 ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में। फौरन आतिशबाजी बंद की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वहां किसी के पास कोई हथियार नहीं था। अब बारी थी टैलाहेची के प्लान की, नो वेपन्स प्लान। इसी बीच बर्कले बोलता है, हम शांति से जीना चाहते हैं, ये सब नहीं। लेकिन अब गेम पलटता है। लिटिल रॉक सीधी उसे कह देती है, मुझे म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं, और सच कहूं तो मैं तुमसे भी बोर हो गई हूं। मुझे गन्स से प्यार है। अब वक्त था एक नए प्लान का। सबने मिलकर एक ट्रैप तैयार किया। मकसद था ज़ॉम्बीज को भटकाना। चारों तरफ बड़े सर्कल में फायर क्रैकर्स लगाए गए ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान वहीं जाए। और जैसे ही ज़ॉम्बी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे, प्लान के मुताबिक वो लोग पाइप्स में आग लगा देते हैं। आग फैलती है, फ्यूल टैंक में जबरदस्त धमाका होता है और कई ज़ॉम्बी वहीं धू धू कर जल जाते हैं। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई थी और भी ज्यादा ज़ॉम्बी अब बेबीलोन की तरफ बढ़ रहे थे। चारों दोस्त एक टावर के अंदर फंस चुके थे और नीचे हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। चारों तरफ से घेर लिया गया था। मोहताज से लगने लगे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है नेवाडा की। वो अपने मॉन्स्टर ट्रक के साथ ज़ॉम्बीज को रौंदती चली आती है। एक एक कर कई ज़ॉम्बीज को ठोकर मारती है, रास्ता बनाती है और सबको अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। लेकिन इतने में ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है। धड़ाम, ट्रक पलट जाता है और अब सबको फिर से बाहर निकलना पड़ता है। अब हर कोई एक ऊंचे टावर के सामने खड़ा था और नीचे से ज़ॉम्बीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी ऊपर से मेडिसिन और बर्कली ज़ॉम्बीज पर सामान फेंकने लगते हैं। अब सब टावर पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी पीछे पीछे। अब प्लान के मुताबिक सभी लोग ढाल लेकर तैयार खड़े थे ताकि ज़ॉम्बी इधर उधर न भागे। टैलाहेची सबसे आगे जाकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ते हैं, वो छलांग लगाकर एक रस्सी से लटक जाता है। सारे ज़ॉम्बी नीचे गिरकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके पैर पकड़ लेता है और ठीक उसी वक्त लिटिल रॉक गोली चलाकर उसे बचा लेती है। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब जिंदा बचा हर इंसान एक नए सुकून में था। विचिता अब कोलंबस के साथ शादी के लिए हां कर देती है और हम देखते हैं अब 3 कपल्स बन चुके हैं, कोलंबस और विचिता, बर्कली और मेडिसिन, और नेवाडा और टैलाहेची। अब ये सब लोग मिलकर फिर एक बार निकल पड़ते हैं एक नई और अनजान जर्नी की तरफ। और यहीं पर खत्म होता है ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप का यह धमाकेदार सफर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और ढांसू सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और ज़ॉम्बीलैंड के रूल्स मत भूलिए।